इस युद्ध से पिछले कुछ घंटों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं और ये खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर पर जो अब से मात्र आधे घंटे पहले सामने आई है और इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जी हां, दरअसल जो सीरिया का सरकारी न्यूज चैनल है और सरकारी रेडियो है, उन्होंने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले इजराइल की वायुसेना ने सीरिया के अंदर घुसकर सीरिया की राजधानी दमस्कस के मेन हवाई अड्डे पर भीषण हमला कर दिया है। और इतना ही नहीं, इजराइल सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। दरअसल इसी के साथ इजराइल ने एक और शक्तिशाली एयर स्ट्राइक करी है अलेप्पो पर। और अलेप्पो पर जो ये स्ट्राइक हुई है ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है और ये दिखाती है कि इजराइल इस समय कितने गुस्से में है। वो कैसे? दरअसल आप सबसे पहले स्क्रीन पर आप मैप देखिए। इसमें जो अलेप्पो है ना, वो बहुत ही ज्यादा दूर पड़ता है। ऑलमोस्ट ये कहिए कि तुर्की की सीमा पर पड़ता है। और इजराइल से अगर कोई भी हमला आपको करना है अलेप्पो पर, तो सबसे पहले पार करना होगा आपको पूरा का पूरा लेबनान, उसके बाद पूरा का पूरा सीरिया पार करके ऑलमोस्ट तुर्की की सीमा पर जाकर आपको हमला करना होगा। और इजराइल ने ये किया है और ये दर्शाता है कि इजराइल इस समय किस हद तक जाने को तैयार है। और ये हमला चेतावनी भी है तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की इस पूरे युद्ध के दौरान बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है हमास को। और ये बात तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान खुले तौर पर कह चुके हैं कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है। इसीलिए तुर्की को भी एक वार्निंग सिग्नल इस हमले के जरिए इजराइल ने भेजा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि इजराइल का फोकस तो गाजा पट्टी पर होना चाहिए ना, क्योंकि गाजा पट्टी से ही हमले हो रहे हैं। रोज हजारों रॉकेट फायर किए जा रहे हैं इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर, जैसे कि राजधानी तेल अवीव, यरूशलेम, हर जगह। तो फिर ये लोग गाजा पट्टी से हटकर एक ऐसे देश सीरिया, जिसने अभी तक इस युद्ध के दौरान इजराइल के खिलाफ एक गोली तक नहीं चलाई है, उस पर हमले क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इसके पीछे कारण है ईरान। दरअसल जिस प्रकार से गाजा पट्टी में बैठा हुआ है हमास, इजराइल का दुश्मन, ठीक उसी प्रकार से एक और आतंकी गुट है हिजबुल्लाह, जो लेबनान में बैठा हुआ है और लेबनान से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है अब भी। हालांकि वो एक्टिव तौर पर युद्ध में नहीं कूदा है, लेकिन रुक रुक कर वो इजराइल की सेना पर शेलिंग करता है, रॉकेट दागता है और ये भी धमकी दे रहा है कि हमारे पास 2.5 लाख से ज्यादा रॉकेट मौजूद हैं और हम इजराइल के साथ एक लंबा युद्ध छेड़ सकते हैं, हमारी ये कैपेसिटी है। ऐसे में इतने ताकतवर हिजबुल्लाह को ईरान और ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है। खबरें ये आई हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से ईरान ने भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है हिजबुल्लाह को। और ये सप्लाई डायरेक्ट लेबनान में नहीं की जा रही, दरअसल ये सप्लाई पहले पहुंचाई जाती है विमानों के जरिए सीरिया तक। सीरिया का जो अलेप्पो है उस हवाई अड्डे पर, इसके अलावा जो सीरिया की राजधानी दमस्कस है वहां के हवाई अड्डे से। फिर हवाई अड्डों पे हथियारों को विमानों से उतारा जाता है, ट्रकों में लोड किया जाता है और सड़कों के जरिए जो सीरिया और लेबनान की बॉर्डर है उसे पार करवाकर हिजबुल्लाह तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में इस सप्लाई चेन को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इजराइल ने इन 2 मेन हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। इनकी जो हवाई पट्टियां हैं यानी कि एयर स्ट्रिप है, उन्हें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इजराइल ये हमले लगातार जारी रखेगा इन हवाई अड्डों पर तब तक कि ये पूरी तरीके से ऑपरेशन से बाहर नहीं हो जाते, यानी कि ये काम करना बंद नहीं कर देते।